जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनकी कितनी प्रॉब्लम होती है ना पैसे बचाने के लिए, पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे बचाना है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, आप इमरजेंसी फंडिंग रखना शुरू कीजिए। वो फंडिंग जो जरूरत के वक्त हमारे काम आती है। जैसे कि इन केस अगर हमारी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए और कोई जरूरत पड़ जाए उसके लिए, तो वो फंडिंग आप रखिए। जैसे किसी की शादी आदि होनी हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए हमारे पास, हम मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। तो उसके लिए आप ये करो कि अगर आपकी इनकम है 50,000 रुपीज और उसमें से 5,000 रुपीज आपने रख लिए संभाल के अलग से, तो कितना हो जाएगा पूरे 12th मंथ का, पूरे 1 ईयर का कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज। तो उससे क्या क्या हो सकता है, अगर आपकी हो इनकम कोई 40,000 रुपीज, उसमें से अगर आपने 2,000 रुपीज बचा के रख लिए, तो हो गया आपकी कितनी 12th मंथ की 24,000 रुपीज, 24। ओके, तो आप फंड को आराम से संभाल के अलग जगह पे रख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, अगर जैसे हम कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम कोई लिस्ट बनाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और अगर हमें वो समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे खरीदें। होता है मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा है कि हमें कोई अच्छी चीज पसंद आ जाए, फिर हम उसको खरीद नहीं पाते हैं, उसका हमारे लिए बजट ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करो, पहले आप उस चीज को देख के आ जाओ। पहली बात, अगर आप उसको देख कर आओगे तो अगले 7 दिन बाद अगर आप उसको लेने के लिए आओगे तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो आप पहले उसको आराम से देखो, उसके लिए आपके पास अलग से पैसे हो, अलग से पैसा जोड़ो, फिर खरीदो उस चीज को, मायूस मत हो। पॉइंट नंबर 3, जैसे आपको कहीं बाहर जाना हो, कराची से बाहर कहीं घूमने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एक फंड आराम से रखिए जो जरूरत के वक्त काम आ सके। उसी तरीके से उस ऐसा ही कोई अकाउंट बनाइए जिसमें आपके सिर्फ वही पैसे हो जो जरूरत के वक्त काम आते हो, और उस अकाउंट को आप लोग यूज मत करो। तो आराम से आप कहीं जा सकते हो, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी पे किसी को गिफ्ट दे सकते हो, किसी की बर्थडे पे किसी को गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, आप कभी भी रिटायर्ड हो, मतलब आप कभी भी रिटायरमेंट हासिल कर लो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिटायर्ड होना ही मत, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप रिटायर्ड हो जाओ तो 60 ईयर्स से पहले, यानी 60 प्लस होने से पहले आप रिटायर्ड मत हो। क्योंकि जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो फिर क्या होगा कि आप बहुत सुस्त हो जाते हो, आपसे कोई काम नहीं होता है, हर वक्त बस सिर्फ बैठे रहते हो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस सिर्फ समझा रही हूँ कि जब तक हाथ पैर सलामत है करते रहो। अगर रिटायरमेंट भी हो जाए तो छोटा मोटा काम करके अपनी लाइफ संवार लो। तो ये सबसे बड़ी बात होगी मिडिल क्लास लोगों के लिए। आराम से जो मैंने उनको आइडियाज बताए, आप उन बातों को फॉलो करोगे तो आपका कोई मसला नहीं होगा। ओके, एंड थैंक यू so much for watching my video and subscribe my channel for daily tips.